प्रेम जी का मुझे कॉल आया 4 फरवरी को, और प्रेम जी ने कहा कि हेलो महेश, मैं प्रेम खत्री बोल रहा हूँ। कहा सर बोलिए क्या हुक्म है। तो बोले महेश, आपको अभी 21 तारीख को हमारा इवेंट है, और उस इवेंट में आपको आपके एसआईपी ड्राइव की जर्नी बतानी है कि आपने कैसे 500 एसआईपी की। और मैंने कहा सर, और 500-600 एसआईपी अगर एक दिन में करनी होगी तो मुझे बता दीजिए, लेकिन ये बोलने का काम मेरे से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महेश, बोलना आसान है, करना बहुत असंभव है। फिर मैंने सर को कहा कि सर मेरी तो इंग्लिश भी थोड़ी वीक है और मैं इंग्लिश में भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने फिर एक मुझे और उदाहरण दिया, कहा कि महेश, अन्ना जी जब आंदोलन कर रहे थे तब सारे इंग्लिश जानने वाले लोग उनको टीवी पर देख रहे थे और उन्होंने सरकार को हला दिया। मैंने बोला, कहा महेश, अब कोई अपने पास एक्सक्यूज नहीं है सर, चलो मैं आता हूँ, देखता हूँ, करते हैं सर। दोस्तों, मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटे के नाते से मैं पढ़ाई करने के लिए अमरावती आया। अमरावती का एक छोटा सा गांव है, देहात है, जिसमें आबादी है 2000, और वहाँ से मैं अमरावती आया। और अमरावती में पढ़ते 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 जब आईपीओ आते थे, तो जब पप्पा की छोटी सी रकम मेरे पास में होती थी पढ़ने के लिए, मैं मारवाड़ी हूँ तो और कुछ पैसे बचा लिए। 1994 में फ्लड था पब्लिक इशू का, ऐसा रिलायंस पेट्रोलियम, जी टेलीफिल्म, इतने सब इशू आते थे। तो कहा कि क्यों नहीं हम लोग भी इस थोड़े से पैसे इसमें डाले जाए। और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की है आईपीओ के सब ब्रोकर एज ए। जब मैं आईपीओ का काम देखता था और मैं बोलता था कि अब तो मेरे ग्रेजुएशन हो रही है, 12th फेल हुआ था मैं, 6 महीने मेरे पास थे, और उन दिनों में मैं जब आईपीओ करता था और ग्रेजुएशन भी साथ में चल रहा था, तो फिर बोला कि करना क्या चाहिए। आईपीओ की मैंने सब ब्रोकरशिप स्टार्ट की। बाद में मैं कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना 1995 में। लोकल पेपर में ऐड आई लोकमत में, जिला प्रतिनिधि पाइजे। तो जब मैंने वो ऐड फिलअप की और परमिंदर ढिल्लो जी को पुणे में भेजा, और उसमें वहाँ पर 4 लोगों ने एप्लीकेशन किए थे। बड़ा मजेशीर है, 4 लोगों ने एप्लीकेशन किए थे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और वो चारों के चारों नहीं आए। और वहाँ मैंने भी एप्लीकेशन की थी, मैं पहुँच गया। परमिंदर जी ने कहा चलो कोई नहीं आया तो आप ही सही। और बस उस समय प्रेम जी को पता है 250 रुपये मिलते थे कोठारी पायनियर के, चेक आईएफए से लेंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब आईपीओ में लोग एप्लीकेशन करते थे, शेयर्स अलॉटमेंट आते थे, फिर लोग मेरे पास में आए, महेश भाई हमको शेयर्स अलॉटमेंट हो रहे हैं, अलॉट आ रहे हैं, हम बेचना चाहते हैं, लेकिन हमको सब ब्रोकर किससे हम बेचें हमें पता नहीं है। तो चलो, बाद में मैंने पब्लिक इशू की, सेकेंडरी पब्लिक इशू के बाद में सेकेंडरी मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर दी। और उसके साथ साथ मैंने वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और म्यूचुअल फंड में कोठारी पायनियर से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया, और मैं आज यहाँ हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड का 10% मार्केट शेयर अमरावती में है। इक्विटी के आधार पे, एयूएम के आधार पे 13% का मार्केट शेयर है। 1500 क्लाइंट मेरे पास में हैं, और 1500 क्लाइंट के साथ साथ में आज 2000 इन्वेस्टर का डिजिटल ट्रांजेक्शन जो करते हैं, आईआईएन जिसको बोलते हैं, एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आपको सबको दोस्त पता ही होगा। 1500 के अलावा मेरे पास 500 और है जिनका मेरे पास में जीरो उनका एयूएम, जीरो उनकी पेनी भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारा एक ही है, मेरे स्टाफ को, मेरे टीम को कहा है, चाहे बिजनेस आए या ना आए, आप इन्वेस्टर का डिजिटल पे ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन करते जाइए। 500 आज हमारे पास में इस तरह से है कि हम उनको चाहे और एसआईपी और कर सकते हैं। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 500 या 1000 एसआईपी करना, मुझे ये कहाँ से मेरे ध्यान में आया। 2016 20 सितंबर को मैंने कैफे म्यूचुअल का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, और उसमें आशुतोष जी भी थे और सब पैनलिस्ट थे, और सबका कहना था, सभी कंट्री हेड, सीईओ, मोटिवेटर, सबका एक ही उस दिन मोटिव था अपने स्पीच में, टेक्नोलॉजी, पेपरलेस टू पेपर, फिजिकल टू डिजिटल। सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि आने वाला जो समय है पूरा टेक्नोलॉजी का समय है। तो जब वहाँ आइडिया आया, और उस आइडिया से मैं एक बात बताता हूँ, मैं चाणक्य की किताब पढ़ता हूँ, और चाणक्य ने कहा है कि जो भी पहला कदम उठाना है वो खुद को, सबको सबसे पहले हमको पहला कदम हमको खुद को उठाना है। तो मैंने सोचा, महेश क्यों नहीं ये कार्य तू ही शुरू करता है। और उस दिन ये बात मेरे माइंड में ध्यान से आई।
फरवरी 2016 से IIN मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE NM शुरू था, और उसके साथ साथ ही मुझे ध्यान में आया कि 500 या 1000 SIP का लक्ष्य लेके एक ही दिन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अमरावती गया। अमरावती जाने के बाद में मैंने टीम से पूछा कि हमारे पास में कितने लोगों के IIN बन चुके हैं, उसमें से कितने लोगों ने IIN के साथ में NACH एक्टिव है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी है। मेरे टीम ने कहा सर मेरे 4 लोगों की टीम है, और कहा मुझे कि सर आप हमें एक 10 दिन का समय दें, 10 दिन के बाद में हमारे पास में क्या पिक्चर है हम आपको 10 दिन बाद में बताएंगे। दोस्तों पूरी टीम इतना परफेक्टली राइटिंग में लिख के मेरे पास में लेकर आए वो सब चीज़ें, और कहा सर हमारे पास में अभी करीब 600 IIN हैं, 500 लोगों ने हमारे NACH ऑटो डेबिट फैसिलिटी हमारे साथ में करके रखी है। मैंने कहा कि चलो इस पर अब यहाँ से हम बातचीत करते हैं, और हर इन्वेस्टर से आप बातचीत करो। बातचीत के साथ साथ में कौन इन्वेस्टर आपको यस बोल रहा है, नो बोल रहा है, आप उनको हर पॉइंट को नोट करो, हो सकता है तो रिकॉर्डिंग करो। ये सब चीज़ें हम डे टू डे करते थे। शाम को एक्सेल सीट बनाते थे और मेरे सामने ला के रखते थे, सर ये पोजीशन है, सर ये पोजीशन है। बाद में कहा कि हम लोगों ने हमारा तो होमवर्क करना शुरू किया, कितने लोगों से हम बात कर रहे हैं। बोले सर कुछ नहीं, हम तो बस उनका AUM का रिपोर्ट देखते हैं, समरी देखते हैं और नाम लिख रहे हैं, और 5 SIP है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2। मतलब बिल्कुल ऐसा मत करो। वो 5 SIP है तो आप कैसे समझ जाओ कि आपको और 2 SIP वो देगा। आप इन्वेस्टर से कंफर्मेशन लो कि सर हम एज ए बालाजी इन्वेस्टमेंट एक SIP का इतिहास बना रहे हैं, एक दिन में हम 500 से 1000 SIP करना चाहते हैं, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं, क्या सर आप हमें और उस महायज्ञ में आहुति दोगे? ये सब बातचीत करो, और क्या हमें 2 SIP 3 SIP दोगे? तो इन्वेस्टर ने कहा कि देखते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय की बात इतनी अच्छी थी कि मार्केट चल रहा था, CAGR बहुत अच्छे दिख रहे थे, और लोगों को भी रिपोर्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से SIP के नंबर बढ़ते गए और बढ़ते गए और एक्सेल में दिखाई दिए। मैंने कहा सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि कोई अगर 3 SIP हमें दे रहा है तो उसमें कि एक SIP उसको डेप फंड में दो, जिसका एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, और कभी भी हम शिफ्ट करें तो ना ही हमें क्लॉबैक होना चाहिए, ना ही इन्वेस्टर को, चाहे उसमें रिटर्न कुछ भी आए। तो हमने उस 500 SIP में करीब हमारी 150 SIP डेप्ट की थी, और डेप्ट के साथ में हम ये कंटिन्यू करते गए। फिर क्या हुआ कि SIP में सर बोले, हम पूछते तो कुछ लोग बोलते हैं, बोले जिन्होंने कभी SIP की नहीं, तो बोले SIP होती क्या है? तो मैंने कहा चलो ठीक है, SIP होती क्या है, हम एक काम करते हैं, पोस्ट की RDI का उनके पास पूछो। बोले हाँ पोस्ट की RD का हर कोई बोल रहा है, बैंक की RD है, LIC पॉलिसी है। तो हमने बैंक की RD, पोस्ट की RD और LIC पॉलिसी के साथ सारे म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स लिए जो पीछे के थे, उनको सबको हमने कंपैरिजन किया। देखो ये 5 साल में आप पोस्ट में 60,000 डालते हो, 5 साल के बाद में आपको 8% के हिसाब से 72,000 मिलते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में डालते हो 60,000 भी डालते हो तो आपको 58,000 भी मिलेंगे, गॅरंटी नाही। बोले असं कसं? म्हणे 58,000 भेटायचे नाही तर मग आम्हाला करायचंच नाही। मतलब म्युच्युअल फंड्समध्ये गॅरंटीड रिटर्न्स नाही, तुम्ही पहिल्यांदा येत आहे पण मागचे रिटर्न्स असे असे आहेत। तो किसी को कहा कि आपको 60,000 के 1 लाख मिलेंगे, 21% का रिटर्न आएगा, इस तरह के ये फंड के ये रिटर्न आए, इस फंड के ये रिटर्न आए, ये सब चीज़ें मैं बताते गया और इन्वेस्ट करते गए। उसके बावजूद भी हमारे नंबर कोई सेटिस्फैक्ट्री नंबर नहीं थे कि बोला 500 SIP 1000 SIP करना इतना आसान नहीं है। तो ज़्यादा बेटर है कि मेरा खुद का एक ओन एग्जाम्पल है वो दिखाया जाए। मैं 1995 में जब कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना, मेरी खुद की मैंने 3 SIP स्टार्ट की थी, प्राइमा, ब्लू चिप एंड टैक्सशील्ड में 1-1000 की, और 1996 से वो SIP चल रही थी। लेकिन 1997 हाफ में मेरे पिताजी बोल रहे थे कि महेश ये 36,000 रुपये तूने डाले हैं और उसके 35,000 रुपये दिख रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी बोला पिताजी, मतलब उनको मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब देखते हैं चलते हैं। 2004 तक के वो पैसे चलते रहे, और जब 2004 में जब मैंने उनको ये बताया कि देखो पिताजी 25% प्लस का XR आ रहा है, मतलब बैच छूट रहा है उनकी भाषा में,
तो बोले ठीक है ऐसा करो 5-5 हज़ार की कर लो। तो फिर बाद में 2004 में मैंने 5-5 हज़ार की SIP की, और SIP करने के बाद में 2008 में देखिए जनवरी 2000 मार्केट का टॉप था, और जनवरी 2008 में फरवरी में मेरे पास एक ब्रोकर आया, बोले महेश भाई एक अपकमिंग रोड पे एक प्लॉट बिक्री में है, और उस प्लॉट की कीमत 20,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और 500 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ का प्लॉट है। तो बोले मैं बोला अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें किया मत कर, मेरे पास इतने पैसे है नहीं, आप एक काम करो 50% आप रख लीजिए और 50 के लिए और कोई ढूंढते हैं बोले। तो वो बात मुझे पड़ गई, क्योंकि वो रोड पे डीमार्ट आ गए थे, बिग बाजार, वालमार्ट, भारतीय वालमार्ट। मैंने कहा कि देखते तो है। देखा मैंने रात को मेरे स्टेटमेंट में करीब मेरे स्टेटमेंट में देखा मैंने 39 लाख रुपए थे, और 39 लाख रुपए जब बने हुए थे तो मैं रात को मेरे CA के पास गया, और CA के पास जाने के बाद मैंने कहा कि वकील साहब ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, और क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेरे साथ में आप आओगे? तो बोले महेश कितने का सौदा है? मैंने बोला सर नियर अबाउट 1 करोड़ का। 1 करोड़ का सौदा है, 50 लाख मैंने म्यूचुअल फंड से निकाले, कुछ पापा से लिए, 50 लाख में मेरे वकील साहब और वो दोस्त बने। वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ी, और 10 गुना बढ़ने के बाद में हमने वो शोरूम फोक्सवैगन को दिया। आपको पता ही ऑटोमोबाइल शोरूम बहुत अच्छे होते। हमने इस ड्राइव के लिए सारे के सारे इन्वेस्टर की मीटिंग वही रखी उनकी परमिशन के साथ, और 7500 इन्वेस्टर आए, और उनको कहा कि सर देखो ये जगह इस पैसे से आई है, ये अच्छा ये पैसे से ली है, कितने की ली, कब ली, क्या ली, कैसे ली, इस तरह से मैं उनको ये सब चीज़ें मैं बताते गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरी 5,000 की बढ़ा लो, मेरी 25,000 की बढ़ा लो। मैंने इशारा किया स्टाफ को, मतलब नोट कर लो सब चीज़ें। ऐसे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर हमें करीब 200 नंबर मिले। मुझे किसी की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे ही मेरी स्टोरी मैंने बताई। 200 नंबर मिले, 200 हो चुके थे। मतलब चलो अब यहाँ से डे स्टार्ट करते हैं। और डे स्टार्ट करने के बाद में 23 सितंबर को हमने चूज किया, क्योंकि वो छुट्टी का दिन था, मेरा ब्रोकिंग का भी बिजनेस है, 4 लोगों की टीम है। 23 सितंबर सैटरडे था, चूज किया, और स्टाफ को कहा कि चलो जल्दी आ जाओ कल दूसरे दिन सुबह ऑफिस में। मैं खुद 5 बजे ऑफिस में आ गया। मैंने 5 बजे से SIP करना शुरू कर दी, 100 SIP की। स्टाफ आया 8 बजे, सब अपने अपने लॉगिन करके शुरू हो गए, क्लाइंट से बात करना शुरू किया। और SIP करने के बाद दोस्तों 2 लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, 2 लोग कॉल कर रहे थे, ऐसे होते गया। अब मैं आपको बताऊं वो 30% डेप्ट की SIP ने मुझे आज अभी कैसे बचाया, हम लोग ब्रेक में बात करेंगे अगर आपको लगता है। दोस्तों उस दिन मैं आपको सपोर्ट की बात बताता हूँ। आप लोग बोलते हो कि हमको AMC से सपोर्ट नहीं मिलता, RM सपोर्ट नहीं करता, टेक्नोलॉजी वाले सपोर्ट नहीं करते। देखिए आपको मैं अगर सपोर्ट की बात देखनी है, ये मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने मिस्टर नटराजन को SMS किया 10 बजे की सर मिशन स्टार्टेड, मैंने SIP कर दी 200 SIP। बोले महेश नहीं 200 SIP नहीं 238 SIP हुई है, और अभी बोले 116 लोगों ने किया है। बोले मैं क्रिकेट की स्कोर की तरह बताते रहूंगा, कंटिन्यू मुझे 5, 4, 2 बजे तक के 5 बजे तक के वो बताते रहे SIP कैसे चलती रही। उन्होंने कहा देखो मैंने भी बालाजी की बिट्टी पहनी है, आप भी बालाजी इन्वेस्टमेंट है, आप करते जाइए, हम आपके पीछे है। मेरा स्टाफ उस दिन कोई खाना नहीं खाया, किसी लड्डू ने जो लाया था लड्डू खा रहा था, कोई केला खा रहा था। सर बोले हम कोई लंच की चिंता मत करो, एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर जहाँ खाना बोलेंगे हम लोग वहाँ खाना खाएंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमको करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं उसके बाद में हमने और कई ड्राइव किए, और SIP के ड्राइव किए। चिल्ड्रेंस डे के इतने आसानी से हुए, 74 इन्वेस्टर की 4000 के हिसाब से। उसके बाद में हमने महिला दिवस पे किया, जब मेरी 500 SIP थी, 2500 का एवरेज साइज थी। फिर हमने सोचा अभी इस बार 12.5 लाख पे नहीं रुकेंगे, 15 लाख रुपए की SIP करेंगे। हमने वुमेन्स डे पे महिलाओं को इन्वेस्टर से बात करके उनकी पत्नियों से, बेटियों के नाम से SIP की। हमारी SIP 13,67,000 की SIP हुई, और 95 SIP और बहुत आसानी से मिली, क्योंकि हमारे अच्छे तकदीर थे, मार्केट चल रही थी, CAGR दिख रहे थे, हम सब कुछ उनको रिपोर्ट्स भेजते थे, तो आसानी से SIP के नंबर बढ़ते गए। डिजिटाइजेशन के पहले मेरे 54 लाख का बुक था, आफ्टर मेरा 1 करोड़ 4 लाख का बुक है, 1 करोड़ 15 लाख का बुक है। लेकिन मेरे डेट की 30% SIP मुझे आज SIP बंद होने के लिए रोक रही है। मेरी SIP बंद होने आती है तो हम बोलते देखो ये आपका रिटर्न दे रहा है, ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है, चिंता मत करो, अभी अगर ये निगेटिव दे रहा पॉजिटिव देगा। कहने का तात्पर्य है हमको करने की जरूरत है, हमको हर लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। डिजिटलाइजेशन में हर इन्वेस्टर सॉल्यूशन चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी
हमारा सॉल्यूशन हो। हम नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी डिजिटल पे करते हैं। साथों साथ मुझे ये इंडस्ट्री में काम करते करते कुछ सम्मानित किया। CNBC TV18 से मुझे अवार्ड मिला। उसके साथ साथ मुझे, अगर आप थोड़ा समय दे तो मैं बता, निशांत भाई समय है मैम, तो MFRT सम्मान मिला। फिर उसके साथ साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे सर्टिफिकेट दिया 500 SIP का, और इस तरह से मेरी SIP का ड्राइव हुआ। मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। जो कुछ करना था, जो कुछ रेगुलर करना था, वही मैं करते रहा। कुछ मैंने नया नहीं किया। थैंक यू दोस्तों।